बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना दैट अकर्स इन नेचर। इसमें बताया गया है कि कुदरती जो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि नेचुरली होता है। इट इन्वॉल्व्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द अनकंटेमिनेटेड इन्वायरमेंट वर्क्स एंड विच नेचुरली अकरिंग केमिकल्स आर प्रेजेंट। जो नेचुरली कुदरती तौर पर जो है वो केमिकल्स इन्वायरमेंट में होते हैं। इन व्हाट कंसंट्रेशन एंड विद व्हाट इफेक्ट। इसमें बताया कि क्या उसके साथ उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए और क्या उसमें उसके इफेक्ट्स होने चाहिए। Without this, it would be impossible to study accurately the effect that human exerts on the environment through the release of chemical species. It is a multidisciplinary science that its additions to chemistry involve physics, life science, agriculture, materials science, public health, sanitary engineering and so on whatever. इसमें उन्होंने बताया गया कि जो भी हमारा इन्वायरमेंटल का सिस्टम होता है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, एग्रीकल्चर मीन्स ये प्लांट्स वगैरह का, लाइफ साइंस हो, जो हमारे पास साइंस की जितनी भी ज़िंदगी होती है, लाइक ओशंस लाइफ, हमारे पास मछलियाँ जो पानी में रहने वाली होती हैं जानवर, उसमें भी पाई जाती है यही वाली कि इन्वायरमेंट कैसा होगा तो वो कैसे सरवाइव कर सकेंगे। इन्वायरमेंट अगर बैड होगा तो वो सरवाइव नहीं कर सकेंगे। अगर पानी में कुछ ऐसी मतलब चीज़ें जो है वो इन्वायरमेंट डेंजरस जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो गया तो वो उनके लिए डेंजरस होगा। इसी तरह मटेरियल साइंस, पब्लिक हेल्थ, सोन, सारी चीज़ों में जो है वो ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की हर चीज़ जो है वो इन्वॉल्व होती है। मोर और लेस इट इज़ द स्टडी ऑफ सोर्स, रिएक्शन, ट्रांसपोर्ट, इफेक्ट्स एंड द इफेक्ट ऑफ chemical species in the air, water and land, and that effect of human activities upon the various environmental sediments such as atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere. इसमें उसने बताया हुआ है कि हम लोग जो इन्वायरमेंट केमिस्ट्री में जो स्टडी करते हैं वो मेन ये है कि चीज़ों के सोर्स क्या होने चाहिए, रिएक्शंस कैसे होते हैं, उनमें ट्रांसपोर्ट कैसे होती है एक चीज़ की दूसरी जगह पे, लाइक अगर उसमें हमारे पास सोइल हो, अगर हमारे पास ये एयर हो तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह। आगे इनके इफ़ेक्ट्स कैसे हैं, इनके इफ़ेक्ट ऑफ केमिकल स्पीशीज़ पे जो हमारे पास हर तरह की लाइफ जो है वो अर्थ पे वो कैसे सरवाइव कर सकती है इन वाटर, एयर, लैंड एंड दैट इफ़ेक्ट्स, और इसके जो असरात है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे मेन जो है वो कैसे असरअंदाज होते हैं। और जो हम लोगों ने इसमें पढ़ना है कि इन्वायरमेंटल सेडिमेंट्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ये ज़मीन की जो है वो लेयर्स के बारे में उसने बताया हुआ है। इम्पोर्टेंस ऑफ द इन्वायरमेंट अक्रॉस द डेवलप्ड कंट्रीज सच एज रियलाइज इन द 1960 एंड This is complex in 1970 with the celebration of Earth Day। यही इसका जो है वो अर्थ डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें अंडर द एस्पिशेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन में होता है फ्रॉम 1972 ऑनवर्ड विद द कंक्लूजन ऑफ UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंटल एट स्कॉलरली इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट। ये उसने बताया हुआ है कि हम लोग जो है वो अर्थ के बारे में कैसे कब जो है वो इस डेट में निकाली गई थी वैल्यूज़ और इनकी जो है वो इंफॉर्मेशन अबाउट इश्यूज विथ। आगे उसने बताया इंडिया में भी था दी नीड फॉर, ये सारी जो 2-3 लाइनें ये उसने बताई हुई हैं कि इसमें जो है वो हम लोगों ने चीज़ें जो है वो इन्वेलप हुई थी। बोथ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एज नीकली द फैक्ट एट द नेशनल लेवल दी ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंटल। ये जो मेन था ये हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया कि उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, बाकी उसने नीचे उसकी जस्ट अर्थ के बारे में बताया गया है। द ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज द इनलाइटन द पब्लिक वट एवर, जो इसमें बताया गया हम लोग पब्लिकली कैसे इसको पढ़ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोकेशन
that conservation of our environmental and about needs to resign the environment. At present many environmental issues exist. इसमें बताया गया कि जो environmental issues जो होते हैं वो उसकी साइज पे जो है वो मुश्किल डे बाय डे होते जा रहे हैं बिकॉज हमारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं। तो इसी वजह से अगर हीट है तो वो भी ज़्यादा हो रही है, इसी वजह से इन्वायरमेंट में जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। एंड थ्रेटनली द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड ऑन अर्थ, इसी वजह से जो है वो अर्थ पे सर्वाइव करना ज़्यादा थोड़ा ख़तरनाक हो रहा है। द वेरियस इंसिडेंट्स such as environmental issues include London smog of 1952 killing about 4,000 people। इसमें स्मोक की वजह से लंदन में जो है वो 1950 किल हो गए थे लोग 4,000। द मेडिटेरेनियन seas turning into death seas in the 1950 unable to support aquatic life। ये सारा कुछ जो है वो हम लोग ऊपर भी देखा था कि aquatic life जो है वो भी environmental केमिस्ट्री की वजह से ही सपोर्टिव है। उसी में हम पढ़ सकते हैं उसको, उसी में हम बता सकते हैं कौन सी चीज़ कब सर्वाइव कर सकती है, कब उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं और कब वो ज़्यादा डेंजरस होती हैं। डेथ ऑफ द नंबर ऑफ जापानीज पीपल्स बिकॉज ऑफ ईटिंग फिश फ्रॉम द Manamata Bay in 1960, historical monuments and statues in Greece and Italy getting damaged by effect of rainwater। रेनवाटर क्यों? बिकॉज वहाँ पर जो है वो कुछ ऐसी गैसेस होती हैं वाटर में मिल जाती हैं, कुछ पोल्यूशन ऐसी होती है जो वो मिल जाती है, जिसकी वजह से ये हमारे जो है मार्बल्स, वाइट मार्बल्स ऑफ ताजमहल इन इंडिया, ये काफ़ी ज़्यादा इसकी जो वॉल्स आती हैं बाहर वाली, लाइक इसका पेंट्स और इसकी जो है वो बिल्डिंग, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। हमारे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ही सारा कुछ बताया गया है कि कौन सी चीज़ें जो है, कौन सी गैस जो है वो हमारे लिए अच्छी है, कौन सी पोल्यूशन क्रिएट कर